पचमढ़ा दरबार बनने से पहले बहुत जगदम्बा महामाया का आदेशानुसार बहुत कुछ किया गया। न जाने कहाँ जाएगा, कैसे कैसे इस तरीके से। इसके बाद में जगदम्बा प्रसन्न होकर के दरबार बना दी। आज आप भक्त जन आते हैं, दरबार में आते हैं और जगदम्बा महामाया भक्तों पर कल्याण करती हैं, दया कृपा प्रदान करती हैं। इसलिए उस भ्रम भटकाहट से अपने मन को दूर कर लीजिए। ज्यादा लालच नहीं पालिए, ज्यादा स्वार्थ नहीं पालिए। जो आपको मिल रहा प्रसाद है, माता जी ने जो आपको दे दी वो प्रसाद ही है। उस प्रसाद को माथे चढ़ाकर स्वीकार कीजिए। दुख दिया, सुख दिया, जो कुछ भी दिया प्रसाद है। ज्यादा लाभ के चक्कर में न दौड़िए, लाभ के चक्कर में भटकिए न। ऐसा मेरा ध्यान बनता है, कभी कभी विचार बनता है। जिस प्रकार से आप कोई कहता हूँ 10 साल से, कोई 15 साल, कोई 18 साल से दरबार में लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल से, 12 साल से, 18 साल से आप दरबार में लगे हैं। इतने दिन तक जब से आप दरबार में लगे माता की छत्र छाया है। ऐसा नहीं कि 15 साल 18 साल के बीच में किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी, या किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ होगा, या किसी का कोई बात बिगड़ा नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो कार्य था सब पूरा हुआ होगा, लेकिन आपका विश्वास विस्तृत नहीं हुआ। अब लगे, ये विश्वास है, ये माता जी का विश्वास है। अब अगर यही विश्वास अगर आप भक्त को बना रहे, इसी विश्वास पे आप लगे रहे, जुड़े रहे, अब कोई विचलित नहीं करता। अब मुक्ति, मोक्ष और कल्याण निश्चित है। लेकिन मृत्यु लोक में आकर बड़ा झंझट है, बड़ा झमेला है, बड़ा उसी झमेला में झंझट में फंस जाता है। लाभ हानि स्वार्थ के चक्कर में भगता फंस जाता है, उलझ जाता है। ये मुझे याद आता है जब 2003 का भंडारा हुआ। इसके पहले आपको जानकारी होगा, मेरे मानव शरीर द्वारा मूर्तियों को बनाया जाता था। मूर्तियों के माध्यम से जीव का उपार्जन होता और दरबार का पूरा परिवार लग करके व्यवस्था में लगता और सब व्यवस्था संपन्न होता, उसी से व्यवस्था संपन्न होता। किंतु जब 2003 का प्रथम भंडारा का विधान बना, आदेश था कि इसे कर्जा नहीं लेना है, अब उसल गाना बंधक नहीं रखना है, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना है। ये मेरा कार्य यानी माता जी का कार्य है, मैं तो संपन्न किया जाएगा। सचमुच में यही वह कार्य विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से दरबार बना। माता जी दया कृपा दरबार बना। ठीक है, तपस्या 2003 के बाद जब भंडारा संपन्न हो गया और जब मूर्ति बनाने का जब सीजन आया, जब मूर्ति बना, मतलब हमको लगता है कि मतलब होली से शुभारंभ हो जाता। जगदम्बा का आदेश हो गया कि मूर्ति वाला काम बंद हो जाना, मूर्ति वाला काम बंद हो जाना चाहिए। आदेश हुआ, सारा बना बनाया जिसका बसा बसाया दुकान, मतलब किसी को दे दिया। अपने क्या जो कारीगर था, बंगाली कारीगर था, उसको दे दिया गया। यानी दरबारी के नाम पर, यही के नाम पर वो मूर्ति कारखाना को चलाने लगा। उस समय मन में, मेरे और भैया जी के मन में यह नहीं आया कि मतलब इसका परिणाम क्या होगा। जो अर्थव्यवस्था था, जो रोजगार था, जिस व्यवस्था से मैं दरबार का परिवार चलता था, व्यवस्था संपन्न होता था, उस व्यवसाय को, उस रोजगार को छोड़ दिया गया और आदेश का पालन हो गया। उसमें यह प्रश्न नहीं बना, मन में यह नहीं आया इस बात में इसका परिणाम क्या होगा। समझे, मेरे द्वारा विचार नहीं किया गया, मन में यही नहीं किया इसका परिणाम क्या होगा। घर की अर्थव्यवस्था कैसे चलेंगे, कैसे व्यवस्था होगा, अगला व्यवस्था कैसे संपन्न होगा। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, किसी के मन में कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। सचमुच में जो इसके तत्पश्चात मेरा भक्तों में भ्रमण होने लगा। मेरा आपको जानकारी हो, जब मेरा गांव में भक्तों में भ्रमण होता, बहुत लोग आजमाते, आज तो मेरे चरण में पैसा चढ़ जाता है। इसलिए किया कि आवश्यकता व्यवस्था की पूर्ति के लिए, आप भक्तों के लिए, आज मेरा मन मजबूर हो गया। आप भक्तों के लिए, आप भक्तों की आवश्यकता व्यवस्था के लिए, जिस प्रकार से आप भक्तों को बैठने के लिए जगह की आवश्यकता है, या फिर आप भक्तों को बैठने की तमाम आवश्यकता, भंडारा जो भी व्यवस्था, आज मेरा ध्यान बन गया। तो मेरे द्वारा किसी से कुछ नहीं लिया जाता, किसी भी गांव में जाकर किसी कुछ लिया नहीं जाता, कुछ ग्रहण करा देता, कोई कुछ मुझको ग्रहण करा देता, भैया ग्रहण करा तो वही पर्याप्त रहता। पैदल जाया जाता, यानी पैदल पद यात्रा करते हुए सवेरे निकला जाता, शाम तक भक्त में पहुंचा जाता और रात में सत्संग सुना जाता। अगर इच्छा करता तो वहां रुका जाता, फिर सवेरे वहां से निकल आ जाता। अगर उन्हें इस बात का ज्यादा चर्चा था, किसी से कुछ लेते नहीं है, क्या बात है, क्या कारण है। लोग अलग अलग अंदाजा लगाते, कोई कुछ, लेकिन जगदम्बा महामाया की माया थी। इसके उपरांत जगदम्बा महामाया की माया व्याप्त होती गई। लोग आजमाते, परीक्षा लेते। मेरे पास कोई पैसा चढ़ाता, उसको वापस कर दिया जाता। जिद कोई बहुत जिद करता, फाड़ के आधा रख लिया जाता था, दे दिया जाता है कि रखे रहो, हमको जरूरत नहीं है। इस तरीके से सोचो, आज मुझे मतलब दिन याद आता कि मतलब मेरे पास पैसे को फाड़ के कोई बहुत जिद करना है, हम चढ़ा रहे हैं, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सचमुच में इसी विश्वास से चला। हाँ, कहीं भक्तियां जाया जाता, कुछ ग्रहण कराने के लिए, जो कुछ ग्रहण कराने के लिए मेरे भैया जी बैग में कोई रख देता, पैदल वहां जाया जाता। धर्म का टंका बजा। उस समय भी यह परिणाम नहीं आया कि मेरे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, दरबार कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे बैठेगा, इस प्रकार से कुछ ध्यान में नहीं बना। धीरे धीरे भक्त जन जुड़ते गए, भक्तों का कल्याण होता गया। कहाँ मेरा आगमन हुआ, नेपाल तक मेरा पैदल भ्रमण हुआ, भक्त जन जुड़ते गए, भक्तों का कल्याण होता गया।
इसके उपरांत हमको लगता है मतलब नौवां भंडारा जब संपन्न हुआ, जिसका नौवां भंडारा इसी स्थान पर संपन्न हुआ था, उसमें रासलीला का भी विधान था। अगर आप भगत पुराने में आपको जानकारी होगा, उस समय तक यानी कोई आय व्यय कोई चीज कुछ नहीं स्वीकार किया जाता था। किंतु जब देखा गया कि भक्तों की व्यवस्था के लिए, भक्तों की आवश्यकता व्यवस्था के लिए जगह जमीन की आवश्यकता है, भक्तों की दरी मेट, जो दूर दराज से भगत आते उसको भंडारे का प्रसाद, बर्तन बड़ा इत्यादि सबकी आवश्यकता है, तब जाकर के भक्तों के कारण भक्तों के लिए मेरे द्वारा भक्तों से स्वीकार किया गया, भक्तों से स्वीकार किया गया। एक तत्पश्चात आप भगत जब कुछ सेवा सहयोग करने लगे और सेवा सहयोग करने लगे, धीरे धीरे आप भक्तों का जनसमूह मेरे साथ इकट्ठा होता चला गया। मैं तो जहां जहां जाया गया वहां से भगत इकट्ठे होते गए, मेरे साथ भक्तों का जनसमूह इकट्ठा हो गया। अब उन भक्तों को बैठाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी, पानी आया उनके बचाने के लिए घर द्वार की आवश्यकता पड़ी, ठंडक में या बरसात में भगत आ जाए उनको उड़ाना बिछाने की आवश्यकता पड़ गया। फिर अपने दरबार का परिवार छोटा सा, जब भगत 10-20 भगत आ जा, उनके लिए बर्तन बड़ा भंडारा की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ गई, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ गई, उनकी तमाम व्यवस्था की आवश्यकता पड़ गया। तब जाकर मेरा ध्यान बना कि भक्तों की व्यवस्था के लिए सेवा सहयोग की आवश्यकता है। और तब जाकर के कभी यही समय था इन मंच पर किसी का पैसा अलाउंस नहीं होता था। अब जब रासलीला जब से आया, जिस तरह रासलीला आया हमको लगा 60-70 हजार मतलब रासलीला वाले लिए थे, तो उस समय ये लगता था कि अगर माइक से पैसा बुलाएगा, सबका इनाम पुरस्कार बुलाएगा, तो अगल प्रचार होगा कि माता जी दरबार में बड़ी पैसा आ रहा है, गलत प्रचार होगा इस तरीके से। किंतु रासलीला वाले की व्यवस्था पर उन्होंने यही समझाया, वही बताया कि ये धर्म कार्य सहयोग से चलता है। ये रासलीला वाले के माध्यम धर्म कार्य सहयोग से चलता है, बिना सहयोग से धर्म की व्यवस्था नहीं संपन्न होता। मेरे द्वारा स्वीकार किया गया। आप सभी भक्तों ने जो भी सोच सकता, आप भक्तों ने भी सहयोग किया हो, सब भक्तों का सहयोग से रासलीला संपन्न हुआ। और सब जो मुझको यहाँ आया, जिस प्रकार से कहा जाता बिना धन के धर्म नहीं चलता, और बिना धर्म के धन नहीं टिकता। आज वही आवश्यकता आ गया, मेरे द्वारा भक्तों से स्वीकार कर लिया गया। आज आप भक्त जब सेवा सहयोग करते हैं, आज भक्त यहाँ मतलब क्या नाम माई से भी आपको बताया जाता है, सेवा सहयोग के लिए बताया जाता है, किसी कार्य के लिए आपको बताया जाता है, सेवा सहयोग के लिए बताया जाता है, ताकि यहाँ का विकास हो। ये इसलिए आप भक्तों की आवश्यकता या तमाम प्रकार की आवश्यकता, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिना धन माया के संभव नहीं है।